भी नहीं दिखाई। तमाम बड़े जो कद्दावर नेता थे उनके जो बूथ हैं उन पर बीजेपी बुरी तरह से पिछड़ गई। एक साथ होकर कहीं काम करती हुई पार्टी चुनाव के दिन नजर नहीं आई। पोल डे के दिन कहीं पर कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखा। बाहर के जो नेता थे उनके हाथों में कमान थी। ठीक है, बाबूलाल में आ रहा हूँ। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है और मैं तो बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर के चले हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा वोट है वो हमें मिला है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति और धन बल के सामने कुछ वोटों के अंतर से हम रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सरकार विकासोन्मुखी सरकार है और राजस्थान की जनता का हम अनवरत रूप से विकास करते रहेंगे। ठीक है, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म बोल रहे थे धनबल और धनबल बनाम जनबल की बात कर रहे थे, जो नारा वसुंधरा राजे ने यहाँ पर पहुंचकर दिया था। और ये भी अहम बात है ना सुमित, क्योंकि प्रमोद जैन भाया की अर्धांगिनी ने मस्तक पर पूरा तिलक जरूर लगा दिया जीत का। और चारों तरफ खुशी की लहर है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, अपनी बात को जरा पूरा करिएगा, उसके बाद फिर अन्य सहयोगी के पास जाएंगे। जी देखिए, जो नारा दिया गया था धनबल बनाम जनबल, आरोप है प्रमोद जैन भाया के खिलाफ। केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकर के चुनाव लड़ा है, केस आगे भी चलेगा, लेकिन वो अब एमएलए बन गए हैं। ऐसे में वो अपना कुछ बचाव कर सकते हैं, अपने मुकदमों को ठीक से लड़ सकते हैं। लेकिन जो आरोप लगाए गए उनमें उन्होंने सहानुभूति की लहर पैदा कर दी इलाके में। बेचारा बन गए वो एक तरह से, और यही चीज उनके पक्ष में गई। ये इलाका उनका जाना पहचाना इलाका है। लगातार वो 2003 से इस इलाके में चुनाव लड़ रहे हैं। पहला चुनाव निर्दलीय के तौर पे लड़ा और चुनाव जीत गए, फिर हारे भी जीते भी। लेकिन 2 साल पहले 5-6 हजार से चुनाव हारने वाले प्रमोद जैन भाया इतनी बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे ये किसी को भरोसा नहीं था, कोई भी मानने को तैयार नहीं था। लेकिन निर्दलीय के मैदान में आने से उनके खिलाफ जिन जातियों में गुस्सा था वो वोट नरेश मीणा ले जा पाने में कामयाब हो गए और प्रमोद जैन भाया चुनाव जीत गए। कांग्रेस को ज़्यादा खुश होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर नरेश मीणा मुकाबले में नहीं होते तो कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीत जाता, ये संभव नहीं लग रहा था। लेकिन कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा साबित हुए नरेश मीणा। बीजेपी को ये लग रहा था कि दलित वोट भी जाएंगे नरेश मीणा की तरफ, मुस्लिम वोट भी वो ले जाएंगे और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन जो बीजेपी का दाव था वो उल्टा पड़ गया। जो उन्होंने इसी सोच के आसपास जो रणनीति बनाई थी वो रणनीति कारगर साबित नहीं हुई और आखिरकार प्रमोद जैन भाया यहाँ पर बड़ी अच्छी जीत दर्ज करके और अब विधानसभा में अंता का प्रतिनिधित्व करेंगे। मोरपाल सुमन को लो प्रोफाइल होने का कोई फायदा जो मिलने के दावे किए जा रहे थे वो दावे कामयाब कहीं नहीं हुए। मोरपाल सुमन अकेले पड़ गए थे इस चुनाव में। वसुंधरा राजे का सहारा बहुत था उनको, लेकिन कहीं ना कहीं रणनीतिक कमजोरी रही बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट, जिसको बीजेपी अपनी ताकत करार देती है। बूथ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं बाबूलाल आपके पास। राम जुड़े हुए हैं हमारे साथ। राम, क्या जो जातिगत समीकरण थे वो समझ नहीं पाई क्या बीजेपी? क्योंकि जो नेता, जो बड़े चेहरे थे, जो शायद इन जातिगत समीकरणों को साध सकते थे, उन तक को आने नहीं दिया वहां पर। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट देरा जातियों को संभालने का काम था, उनकी जिम्मेदारी थी, वो लोग संभाल नहीं पाए, पूरी तरीके से संभाल नहीं पाए। इसके चलते जातियां भी छिटकती गई और वोट दूसरी जगह डाइवर्ट हो गए, निर्दलीय और कांग्रेस के पक्ष में चला गया। ये भी सबसे बड़ा फैक्टर देखने को मिल रहा है। जिस तरह उम्मीद। ठीक है, मैं आ रहा हूँ राम, अपनी बात राम आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि यहाँ पर अंता में धन जीता है, धर्म हारा है। सुन लीजिए एक बार क्या कहा। लगातार बात कर रहे थे कि अंतिम समय में परिणाम बदलेंगे, लेकिन अंता ने निराश किया है। देखिए, धन जीता धर्म हारा है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने लोगों को प्रलोभन देकर के भ्रमित करने का काम किया, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से काम करके हमारे माननीय मोरपाल सुमन जी ने कड़ी टक्कर दी है। सभी नेताओं ने उनका सहयोग किया है
बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है और मैं तो बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर के चले हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा वोट है वो हमें मिला है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति और धन बल के सामने कुछ वोटों के अंतर से हम रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सरकार विकासोन्मुखी सरकार है और राजस्थान की जनता का हम अनवरत रूप से विकास करते रहेंगे। थैंक यू। राम, मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन विष्णु मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले जवाहर सिंह बेढ़म के इस बयान को आपने सुना, मुझे बताइए, ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए। विष्णु, आप बेहद बारीक नज़र रखते हैं चुनाव को लेकर, आप 12 अंतर चुनाव को तो लेकर आप लगातार फील्ड में थे। मुझे ज़रा आप साफ मन से स्वीकार क्यों नहीं करते हैं? अगर हार तो हार, जीत तो जीत। अगर बीजेपी कैंडिडेट जीतता तो कांग्रेस कहती भाई आपने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ईवीएम में छेड़छाड़ की, रटा रटाया जवाब। अब कांग्रेस जीत गई है तो बीजेपी कह रही है कि धनबल का प्रयोग किया, धनबल जीता है। आप स्वीकार कर लीजिए ना भाई, जनता साथ थी, जनता ने साथ दिया है उस कैंडिडेट का, इसलिए वो जीत कर आया है। क्यों नहीं स्वीकार करते हम लोग? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो क्योंकि कांग्रेस लगातार विष्णु मैं आ रहा हूं। जवाहर सिंह बेढ़म ने क्या कहा, एक बार दर्शकों को एक बार सुनवाते हैं। क्रम हारा है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने लोगों को प्रलोभन दे करके भ्रमित करने का काम किया, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से काम करके हमारे माननीय मोरपाल सुमन जी ने कड़ी टक्कर दी है, सभी नेताओं ने उनका सहयोग किया है। बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है और मैं तो बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया है और बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर के चले हैं। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा वोट है वो हमें मिला है, लेकिन तुष्टीकरण की नीति और धन बल के सामने कुछ वोटों के अंतर से हम रहे हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान की सरकार विकासोन्मुखी सरकार है और राजस्थान की जनता का हम अनवरत रूप से विकास करते रहेंगे। थैंक यू। कह रहे विष्णु, सुमित जी ने जो आपसे सवाल पूछा उसको तो जवाब दीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ एक बात गौर करने वाली ये भी है, गृह राज्य मंत्री ये भी कह रहे हैं कि धन जीता है, धर्म हारा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। तो क्या वाकई में पार्टी के लिए कोई चिंता की बात नहीं है, या सिर्फ ये दिखाया जा रहा है? अभी ये कहा जा सकता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, यानी अब हार हुई है, उस हार को ये पचा नहीं पा रही है बीजेपी। और दूसरी बात, धन बल और जन बल का नारा पहले ही दे चुके थे। जब प्रचार के दौरान नारा दिया था पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने, तो उस दौरान जनता के सामने वो नारा पहुंचा था, जनता ने उस नारे को नकार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुकदमे दर्ज थे। उस नारे को नकारने के बाद यहाँ पर जनता ने प्रमोद जैन भाया के समर्थन में विष्णु मैं रोक रहा हूँ आपको, आप अपनी बात यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। जवाहर सिंह बेढ़म क्या करें, वापस सुना। धर्म हारा है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने लोगों को प्रलोभन दे करके भ्रमित करने का काम किया, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से काम करके हमारे, देखिए, धन जीता धर्म हारा है। आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने लोगों को प्रलोभन दे करके भ्रमित करने का काम किया, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से काम करके हमारे माननीय मोरपाल सुमन जी ने कड़ी टक्कर दी है, सभी नेताओं ने उनका सहयोग। देखिए, धन जीता धर्म हारा है।
आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी ने लोगों को प्रलोभन दे करके भ्रमित करने का काम किया, रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पूरी मजबूती से काम करके हमारे माननीय मोरपाल सुमन जी ने कड़ी टक्कर दी है, सभी नेताओं ने उनका सहयोग किया है। बिहार में एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत से बनी है और मैं तो बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस ठीक है, तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम का बयान आपने सुना। विष्णु अपनी बात को पूरा करिएगा, लेकिन दूसरी बात यह भी है क्योंकि राजनीति में बयानों के अपने मायने होते हैं और इस समय गृह राज्य मंत्री का यह कहना कि धर्म हारा है और धन जीता है, इसका क्या मतलब निकाल